नमस्कार। स्कोर 100 ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीडी त्रिपाठी आपके समक्ष उपस्थित हूँ एलटी ग्रेड 2022 की जीएस श्रृंखला की चौथी कड़ी को लेकर। इसमें हम वनस्पति विज्ञान से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निपेंथियस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा होता है जो निपेंथियस खासियाना इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंसर इसका सी होगा। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो वो कीटहारी पादप घटपर्णी है, निपेंथियस खासियाना, जो मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया मेथेन के उत्पादन में प्रयोग होता है। यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है, तो मेथेन के उत्पादन में आर्की बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ में प्राप्त होता है? कार्क जो होता है वो क्वेकर्स पौधे में पाया जाता है। कार्क क्वेकर्स पौधे में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक साहचर्य है? तो ये जो है साहचर्य कवकमूल इसका साहचर्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एजो एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी होता है नीलहरी शैवाल। नहीं है एजोला का, नीलहरी शैवाल इसका सहचारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया इसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। तो ये द्विलिंगी पादप कहलाएगा। ये द्विलिंगी पादप कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु गुहिकों एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो यह जल पादप का अनुकूलन होता है। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए लाइकेन क्या है? लाइकेन एक परजीवी होता है कि सहजीवी होता है कि रसायन पोषी होता है कि अपघटक होता है? तो यह एक सहजीवी लाइकेन जो है वह सहजीवी पौधा होता है, क्योंकि मतलब किसी के सहयोग से ही ये चलता है। तो अगला 13वां प्रश्न देखते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो नहीं होती है वो धूप की आवश्यकता नहीं होती है, पानी वायु इन सब की आवश्यकता होती है। चलिए कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो वह निपेंथस है, जो एक कीटभक्षी पौधा होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के कारण वो कीटों को पकड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधों के फलों की भूमि के नीचे पाया जाता है? फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है तो वह मूंगफली होती है। मूंगफली के फल जमीन के नीचे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जैव उर्वरक का स्रोत जो है एजोला है। एजोला जैव उर्वरक का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब हो जाता है। दूध इस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला का अच्छा उर्वरक होता है। तो किसके साथ मिलाया जाता है तो अच्छा उर्वरक हो जाता है? नीलहरित शैवाल के साथ एजोला को जब मिला देते हैं तो एक अच्छा उर्वरक तैयार हो जाता है। उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्वीन। इसका सही आंसर क्लोरोक्वीन है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्योगों में निम्नलिखित में सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो वो आता है, आंसर डी इसका होगा, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ये तीनों उपयोग में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्याज के छिलके के उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, क्या निष्कासित करता है? सल्फेनिक एसिड, बी आंसर होगा इसका। चलिए अगला देते हैं। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, मशरूम क्या होता है? एक फंगस होता है, एक कवक होता है। मशरूम जो खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। तो कॉप्स इसको लाश फूल भी कहा जाता है, लाश फूल, क्योंकि इसमें सड़े सड़े हुए मांस की बदबू आती है। इसको कॉप्स फ्लावर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? बीजी पादप से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? अमरूद जो है वो सरस फल है, बिल्कुल सही है। आम जो है अष्टफल है, वो भी सही है। अनानास जो है सिरोसिस होता है। सूरजमुखी संपुट नहीं है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दूध में दही का परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, दूध में दही का परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो धान की फसल जो होती है उसमें नील हरित शैवालों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होना एजोला है, नीलहरी शैवाल भी है, अल्फा अल्फा है। नाइट्रोलिन जो है ये जैव उर्वरक के रूप में नहीं प्रयुक्त होता, तो इसका सही आंसर होगा 28 का आंसर का डी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक जैविक उर्वरक है, तो जैविक उर्वरक कौन सा है? एजोला इस जैविक उर्वरक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है समुद्री खरपतवार। चलिए अगला देखते हैं। यीस्ट और मशरूम हैं, क्या हैं? यीस्ट और मशरूम क्या हैं? एक फफूंद है, फंगस है। तो यीस्ट और मशरूम जिनको चलिए अगला प्रश्न है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो इसको कंपाउंड 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 माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, इसको मत लगा दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा कंपाउंड को, मतलब माइक्रोस्कोप, नॉट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है। तो जीवाणुओं में तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा। इसका तो पहला कथन इसका सही होगा, दूसरा कथन गलत होगा। जीवाणुओं में हरित लवक होना आवश्यक नहीं है, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो वो डायटम का है। डायटम के माध्यम से मृत्यु का पता लगाया जाता है कि डूबे हैं कि नहीं डूबे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फल का विकास पुष्पक्रम के रूप में होता है? तो अनानास जो होता है वो पुष्पक्रम के रूप में विकसित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस फल में असली व नकली फलों के गुण पाए जाते हैं? तो असली और नकली काजू में ऐसा गुण पाया जाता है। काजू में असली व नकली गुणों का फल का गुण पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमरबेल कुस्कुटा है आंशिक तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक मूल परजीवी या पूर्ण मूल परजीवी? तो ये पूर्ण तना परजीवी है अमरबेल जो होती है, इस बात का ध्यान रखिए। किस पौधे का खाद्य चालन उतक होता है? तो वो फ्लोएम होता है। खाद्य चालन तक जो होता है वो फ्लोएम होता है। तो 38 का बी हो जाएगा। चलिए अगला आंसर देखते हैं। किस पौधे
किस पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पुंकेसर को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पुंकेसर को केसर इस्तेमाल किया जाता है। किसी वृक्ष की अधिकतम हानि में से कैसे पहुंचती है? तो किसी वृक्ष को जब उसकी छाल को काट दिया जाता है पूरी तरीके से, तो उसको अधिकतम हानि पहुंच और पौधा सूख भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में रस आरोहण चढ़ाव जिसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा रस आरोहण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो वह परासरण दबाव के माध्यम से पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्विनाइन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? आवृतबीजी पौधों से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो उनकी वलियों की संख्या को गिनकर उनकी आयु का निर्धारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। भ्रूणकोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया है। द्विनिषेचन की क्रिया क्या होती है? एक नर युग्मक का अंडकोशा से दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन द्विनिषेचन क्रिया कहलाती है। हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है, उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। जड़ों के बालों से उसका अवशोषण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जिन अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो एपीफाइट जो होते हैं वो यांत्रिक अवलंब के लिए उन पर निर्भर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। क्यों लंबी हो जाती हैं? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। जब उनको पानी नहीं मिलता तो वह लंबी हो जाती हैं। तो ये रही हमारी जीएस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.